ध्यान रखना मेरी बात को, झूठा नहीं करना, उसको झूठा नहीं फेंकना। जितना आप खाएं, खूब खाइए, खूब महाप्रसादी लीजिए, लेकिन प्रसाद का अपमान मत करना, क्योंकि वो मिठाई नहीं है, वो भागवत भगवान का प्रसाद है। प्रसाद है, उसको प्रसाद के रूप में हमें ग्रहण करना है। भर पेट खाइए, लेकिन उस प्रसाद का अपमान मत करिए। उस प्रसाद को दोबारा लेकर के फिर आप उसको झूठा करके मत फेंकना। ये मेरा आपको व्यास करने से निवेदन है, विनम्र निवेदन है। प्रसाद का सम्मान करना, क्योंकि प्रसाद का जितना आप सम्मान करेंगे उतना आपके जीवन में आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी, खुशी मिलेगी। प्रसाद का अर्थ ही होता है खुशी, प्रसन्नता। प्रसादस्तु प्रसन्नता। तो इसलिए भगवान को घर में भी यदि हम भोग लगाने की एक परंपरा, जैसे प्राचीन हमारी परंपरा है, हम लोग भी यदि भगवान को भोग लगाने की परंपरा बरकरार रखेंगे तो ध्यान रखना, घर में कोई गंदी वस्तु प्रवेश नहीं करेगी, कोई तामसी वस्तु हमारे घर में नहीं आएगी। क्योंकि ये नियम यदि हम बना लेंगे, भाई घर में कोई भी चीज आएगी पहले ठाकुर जी को भोग लगेगी तब हम लोग खाएंगे, ऐसा ही यदि नियम होगा तो कोई भी तामसी वस्तु हमारे घर में नहीं आएगी। हमारे घर में सात्विक वस्तु आएगी, और सात्विक वस्तु का जितना हम भोग लगाएंगे उतना घर के प्रत्येक सदस्य की वृत्ति बुद्धि भी सात्विक ही रहेगी, प्रसन्नता बढ़ेगी। कली ने जब महाराज के चरणों का स्पर्श किया तो महाराज की थोड़ी बुद्धि खराब हो गई, और महाराज ने 4 स्थान कली को प्रदान किए। द्योतम पानम स्त्रियस्सोनाम यत्राधमश्चतुर्विधम्। द्यूत पान, स्त्रियः सोना। द्यूत माने कलिकाल को कहा जहां जुआ होता है वो तेरा घर, जहां लोग शराब पीते हैं वो तेरा घर, जहां वेश्यावृत्ति होती वो तेरा घर। चौथा, जहां पर लोग हिंसा करते हैं वो तेरा घर। लेकिन कली ने 5वां स्थान मांगा कि मुझे सुवर्ण में भी स्थान दे दीजिए, तो महाराज ने सुवर्ण में भी स्थान कली को दिया। लेकिन ध्यान रखें, सुवर्ण भगवान का स्वरूप है, परंतु जो अनीति से अन्याय से प्राप्त धन, उससे हम ये सुवर्ण लेकर के धारण करते, उसमें कली बैठता है। इसीलिए महाराज परीक्षित ने कली को स्थान दिया, और कली को स्थान देकर